कोई भी नहीं रोक सकता आपको नोट सेट 7 क्लियर करने से, अगर आपने ये तैयारी की है इस तरीके से अपना। हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो जिस टाइटल को आप पढ़ कर आए हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपको नोट सेट 7 के अंदर प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाएंगे। बस शर्त सिर्फ एक है, वीडियो को पूरी देखना है आपको। और ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नोट सेट 6 में भी किया था, नोट सेट 5 में भी किया था। मैं लास्ट 2 से 3 साल से कंटिन्यू मैं आपको हर साल जब पेपर का पैटर्न चेंज होता है उस हिसाब से आपको मैं बताता हूं कि आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। प्लस में जिसका डीएसएसबी का 2 दिन बाद एग्जाम है, वो भी ये वीडियो पूरी देखना, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। और जिसको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए नोट सेट के रिलेटेड, नोट सेट जो भी अभी तक लास्ट में सारे के सारे, प्लस में डीएसएसबी के सारे मैंने टारगेट डेलियम्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी पीडीएफ डाल दी है। एनक्लेक्स मोस्ट भी टारगेट पीआर की सारों की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च मार लेना टारगेट डेलियम्स, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और तैयारी को और नेक्स्ट लेवल तरीके से आप कंप्लीट कर सकते। और बाकी इसके अलावा किसी को मेरे से पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे आईडी शो हो रही होगी, यहाँ पे जाके मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट बात के ऊपर आता हूं, दैट इज कि नोट सेट 7 का जो लेवल है और प्लस में पैटर्न है वो एकदम डिफरेंट है डीएसएसबी से। और नोट सेट 7 के पेपर को लगने में लगभग 1 महीना है। तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से आपने एमसीक्यू प्लस में थ्योरी निकाल रखी होगी। मैं आपको जिस तरीका बता रहा हूं, ये तरीका एक बार डेफिनेटली इंप्लीमेंट करके देखना। डीएसएसबी के अंदर जो पैटर्न है उसका एकदम डिफरेंट है, जिससे कि उसके अंदर नॉन नर्सिंग पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर जो बच्चे ने नोट सेट 7 के दिमाग को लेके तैयारी करेगी तो उसका डीएसएसबी भी क्लियर हो जाएगा, पर इसके अलावा नोट सेट 7 भी क्लियर होगा। कैसे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नोट सेट 7 को मेन लेके चल रहे कि मेरा जो मेन टारगेट है मेरे को उसी के अंदर नोट सेट 7 ही है, तो उसको प्री और मेंस दोनों क्लियर होंगे। कैसे? आप जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आपने कोचिंग कर रखी हो या फिर कर रहे हो, जो भी आपके पास में डाटा है यानी कि थ्योरी है, आपने नोट सेट 6 की तैयारी करी होगी तो उसके अंदर मैक्सिमम आपको सारा डाटा मिला होगा, सारा डाटा आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। मैं आप सारे लोगों को बोलता हूं कि एटलीस्ट अगर आपने 1-2 बार आपका डाटा थ्योरी पढ़ ली है तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको सारी थ्योरी एक बार वापस से रिवाइज कर लेनी है, जिससे कि आपका जो भी डाटा है, जो भी थ्योरी है आपकी, वो एकदम क्लियर हो गई है। देन इसके बाद में सेकंड बार आती है एमसीक्यू की। देखो एनक्लेक्स अगर जितने भी बच्चों ने निकाल रखी है, आजकल जो पेपर का लेवल आ रहा है वो एनक्लेक्स बेस आ रहा है, किसके अंदर? नोट सेट 7 के अंदर। डीएसएसबी का लेवल उतना ज्यादा नहीं आता जितना नोट सेट 7 का आता है, यानी कि नोट सेट का आता है। तो आपको एनक्लेक्स बेस तैयारी कर रखी होगी, और अगर आपने कोचिंग का डाटा पूरा पढ़ा है तो डेफिनेटली वो आपने एनक्लेक्स ही पढ़ी है इनडायरेक्टली, एकदम रिफाइंड तरीके से, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपकी एनक्लेक्स क्लियर हो जाएगी। इसके साथ में आपको टारगेट हाई तो डेफिनेटली आपको पढ़नी है, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और आजकल जो डाटा आता है वो टारगेट हाई से बियॉन्ड आता है, यानी कि आपको देखा होगा कि लास्ट नोट सेट 6 का पेपर भी देखा होगा, उससे पहले भी देखा होगा कि बहुत सारा डाटा आपको एनक्लेक्स बेस मिलता है, इनडायरेक्टली मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको कंटिन्यू उस चीज के ऊपर फोकस करना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बस ये कहना चाहता हूं कि आपने जो एनक्लेक्स निकाल रखी है, जो थ्योरी निकाल रखी है, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, प्लस में इसके अलावा एमसीक्यू की डेली बेसिस पे तैयारी की। आप बोलोगे सर तैयारी कहां से करें एमसीक्यू की? देखो आपके पास में लिपिन कोड की एक बहुत अच्छी बुक आती है जो एनक्लेक्स की है, जो मैंने खुद ने पढ़ी हुई है पूरी 2 बार, एक बार वो आप जरूर निकाल कर देखना। मोस्ट भी अच्छी है, लिपिन कोड भी अच्छी है। लिपिन कोड के अंदर कंटिन्यू एमसीक्यू ही है और मोस्ट भी लगभग एमसीक्यू बेस ही है। तो आपको जो समझ में आए, दोनों बेस्ट है, वो वहां से आप तैयारी कर सकते हो एमसीक्यू बेस की, जिससे कि आपका नोट सेट 7 का लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अच्छे से नोट्स निकाले हैं, टारगेट आई निकाल रखी है, बहुत अच्छी बात है, बेस अच्छा से क्लियर हो गया होगा आपका। प्लस में इसके अलावा लिपिन कोड की अगर आपने अच्छे से निकाल रही है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको नोट सेट 7 क्लियर करने से, अगर आपने ये तैयारी की है इस तरीके से अपना है तरीका। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर लिपिन कोड की क्वेश्चन समझ में नहीं आती है, तो मुझे एक और चीज याद आ रही है कि मेडिकल शाइन ने भी टेस्ट सीरीज डाली हुई है एप्लीकेशन के ऊपर, एक बार जरूर लेकर देखना। 149 रुपीज के अंदर है ओनली, आपको सारा डाटा मिला है विद हर क्वेश्चन रैशनल के साथ में, मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम डाटा दिया है। एक बार आप जरूर लेकर देखें, काफी आपको हेल्प मिलेगी उससे, और हर क्वेश्चन के साथ में रैशनल है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एक पहला पेपर अटेम्प्ट करोगे उसी से पता चल जाएगा किस लेवल का डाटा दिया है, तो एक बार जरूर लेकर देखना। बाकी इसके अलावा अगर नहीं आप ले सकते तो आप लिपिन कोड पढ़ सकते हो, एनक्लेक्स की, या फिर मोस्ट भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपका काफी ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। एक बात मेरी और याद रखना इस वीडियो के अंदर, जो भी बच्चों ने नोट सेट 6 के अंदर गलती की है,
कृपया करके ये गलती दोबारा रिपीट ना करे। चाहे उसने आपने नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा कर लिए हो, या फिर इसके अलावा आपकी ज्यादा थ्योरी अच्छी नहीं थी, तो आपने थ्योरी के अंदर, जैसे कई लोगों को जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन का अता पता ही नहीं लगता। आप बोलोगे कि सर कैसे, क्योंकि आपकी थ्योरी ही अच्छी नहीं है, आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, आपने बेसिक्स कंप्लीट नहीं किए, तो इसी वजह से ही आप रह जाते हो। तो मेन टारगेट मेरा आपको बताने का सिर्फ एक यही चीज है कि जो गलती आपने पहले की है वो रिपीट ना करे, इज द अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट जरूर देगी। और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ, नॉर्थ सेट 7 के अंदर कितना भी पैटर्न चेंज कर दिया जाए, और जिस तरीके से मैं आपको तैयारी बता रहा हूं, अगर ऐसे करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और नॉर्थ सेट 7 का प्री भी क्लियर होगा, मेन भी क्लियर होगा। आप जब तैयारी करते हो तो दिमाग के अंदर ये लेकर ना चले कि मुझे प्री के लिए अलग से कुछ पढ़ना है, मेंस के लिए अलग से कुछ पढ़ना है। डाटा सेम है, सब्जेक्ट सेम है, पूरा जो सिलेबस है सेम है। बस आपको ये सोचना है कि मेरे तो सिर्फ एक ही एग्जाम है, मुझे उसी के लिए तैयारी करनी है। एक ही एग्जाम को 2 बार ले लिया, बस वही वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो दिमाग को जिस तरीके से आप समझाने की कोशिश करोगे वो वैसे तरीके से ही समझ जाएगा। पर ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, हर इंडिविजुअल का परसीव करने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा एक बार चीज समझ आता है, कोई 4 बार में समझता है। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। अपने ऊपर फोकस करे, कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करे। आपके सीनियर बहुत सारे होंगे जो आपको बोलेंगे यार मैंने तो एनक्लेक्स पढ़ी है, तू भी एनक्लेक्स पढ़, एनक्लेक्स के बिना सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपने अच्छे से आपकी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं तो लगभग सारी कोचिंग्स एनक्लेक्स बेस ही डाटा देती है, तो जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प मिलती है और मिलेगी भी। तो कंपैरिजन ना करें कि सीनियर ने क्या पढ़ा है, जूनियर ने क्या पढ़ा है। अगर आपको नोट सेट 6 के अंदर पेपर देख के लगा है कि मेरे को 2-4 क्वेश्चन और सही करना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बस आपको जो 2-4 क्वेश्चन गलत हुए हैं लास्ट एग्जाम के अंदर उसके ऊपर फोकस करना है, तो कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। इवन आप खुद भी नहीं रोक सकते अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे। देखो, मैं आपको एक बात सच्चे दिल से बताना चाहता हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि कभी भी है ना, आप किसी को दिखाकर मत पढ़े। कोई भी चीज आप काम करते हो किसी को दिखाकर ना करें कि मुझे ये चीज दिखाकर किसी को करनी है। आपका दिल जानता है, आपका भगवान जानता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो वक्त जवाब देगा। कौन देगा? वक्त जवाब देगा। वक्त को जवाब देने दो और किसी को मत देने दो। कौन क्या बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जब अगर आपने ईमानदार हो ना, ईमानदारी से की है तो कोई कुछ भी बोला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने ऊपर फोकस कर, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं बैठा हूं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेज कर लेना मेरे पास में, पंकज हेयर ट्रिपल लाइन सर्च मार लेना इंस्टाग्राम पे, मेरे से बात कर लेना। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आता है नोट सेट 7 से, मैं बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा कंटिन्यू नोट सेट 7 के लिए, कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते। और इसके अलावा मेहनत करते रहे, जो तरीका मैं बता रहा हूं इसको फोकस करें, इसी को ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि ये जो सारा डाटा है वो 1 महीने के अंदर निकल जाए आपके, जिससे कि डाटा प्लस में जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मां बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।